हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला फिर से बेहतरीन वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये माथे का पसीना है, चेहरे का पसीना है, बता रहा है कि अंकुर भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होने के बाद भी लगे हैं, कोई छुट्टी कोई ट्रिप नहीं। ये है कि भाई जब तक सफलता मिल ना जाए, जब तक मंजिल मिल ना जाए, तब तक जी जान से लगना है, जी जान से मेहनत करना है। और हाँ, जिस दिन सफलता हमें मिल जाएगी उस दिन ये नहीं कि थक हार के बैठ जाएंगे। भैया जब तक है तब तक कुछ ना कुछ सीखना है, लगातार लगे रहना है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज की जो वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम समझेंगे सह संयोजक बंध। कक्षा 11 वाले, कक्षा 12 वाले जो भी बेसिक केमिस्ट्री समझना चाह रहे हैं तो बेसिक टॉपिक को हम लेके आ रहे हैं। तो सह संयोजक जो बंध है, जो जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी का पार्ट बना करके पोलर, नॉन पोलर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी जो आपको परेशान करेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेन देखते हैं कि भैया मेन ब्रांच कौन है, मेन कौन है, और उसकी जो ब्रांचेस है उनको फिर हम आगे समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, सह संयोजक बंध, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो सह संयोजक बंध होता क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रॉनों, भाई तो एकदम सिंपल परिभाषा लिख रहा हूं, ये जहां पे बंध के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या होती है? साझेदारी का मतलब क्या होता है? आपस में शेयरिंग होती है। तो वहां पे कौन सा बंध होता है? सह संयोजक बंध होता है। गुरुजी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल से समझाए तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए भैया एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमने ले लिया आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में हम जानते हैं कि कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2। हमने कहा कार्बन को बीच में बना दो, ठीक है, और ऑक्सीजन को साइड बना दिया। अब हमको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। क्यों? क्योंकि भैया परमाणु क्रमांक 6, 2,4। अब 4 हैं, सब अपना ऑक्टेट बनाना चाह रहे हैं। तो ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करेगा? 4 किसी न किसी से मांगेगा। अब इसने कहा भैया 4 ये इससे मांगू, किससे मांगू? 4 किसी भी एक व्यक्ति से लेना मुश्किल है। तो इसने कहा भैया काम करते हैं, 4 है तो चारों को दांव में लगाते हैं, ठीक है ना। और एक साइड चारों को दांव में नहीं लगा सकते, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने में बहुत एनर्जी लगती है। इसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दो। अब जब ऑक्सीजन के पास पहुंचे तो ऑक्सीजन ने कहा भैया अपना परमाणु क्रमांक होता है 8, बाह्य कक्ष में हमारे कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब इन्होंने कहा हमको 2 चाहिए। अब हमको 2 चाहिए तो 2 ही दांव में हम लगाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया 2 ये आगे दांव में लगा दिए। अब 2 दांव में लगा दिए 6 में से, तो बचे कितने? 4 इन्होंने क्या कर लिया? अपने पास रख लिए। जब इनके पास पहुंचे तो इन्होंने कहा भैया हम भी ठहरे ऑक्सीजन, हम भी ऑक्सीजन, हम भी 2 दांव में लगा दिए, बाकी 4 अपने पास रख लिए। अब देखा जाए तो 8 इसके कंप्लीट, 8 इसके कंप्लीट। अब कार्बन क्या करे भैया? 4 और 4 8। तो साझेदारी से क्या हो गया? बंध का निर्माण हो। कौन सा बंध? सह संयोजक बंध। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे और अच्छे समझते हैं। जैसे कि हमने ले लिया CH4। अब CH4 में कार्बन आपको दिख रहा है, कार्बन को बीच में बनाओ, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। अब एक चीज ध्यान से ये देखिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी संयोजकता कुछ भी, वैलेंसी संयोजकता तो एक ही चीज है, हाइड्रोजन को कोई कुछ भी पूछे आपको एक बताना, ठीक है ना। इन्होंने कहा भैया 1 इलेक्ट्रॉन हम सबके पास है, 1-1, और हमें 1-1 की जरूरत भी है, क्योंकि हमें ऑक्टेट नहीं बनाना, हमारे बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए हमारा काम हो जाएगा। कार्बन के पास फिर से वही केस आएगा। कार्बन ने कहा ना कि भाई 4 संयोजकता है तो 4 चाहिए, 4 ही दांव में लगाएंगे। तो उन्होंने कहा 1 इधर लगाओ, 1 इसके साथ लगाओ, 1 ऊपर वाले के साथ, 1 नीचे वाले के साथ। तो 2-2 किसका कंप्लीट हो गया? हाइड्रोजन का। और कार्बन क्या कर रहा है भैया? देखो 2 2 4 2 6 2 8 मेरे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। यहाँ पे किस बंध का निर्माण हो गया? सह संयोजक बंध का। और ये नाम किसका भैया? मेथेन है। CH4 क्या होता है? मेथेन होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर लगता है कि हाँ भैया थोड़ा सा और अच्छे से बताइए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं उसमें और भी प्रयास करूंगा और भी आप लोग के लिए मेहनत करूंगा, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को यार शेयर करो ताकि हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतनी दिक्कत, इतनी गर्मी के बावजूद भी त्योहार, आज होली का त्योहार है हमारे यहाँ, आज होली है, उसके बावजूद भी शाम को हम आपके पास मिले हैं, बिना रंग लगाए सोच रहे हैं कि हम आपके साथ होली भी खेलें और साथ साथ आपको पढ़ाएं भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।